जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है। जिस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने साहित्य शिक्षा एवं खेल में आपको मैंने साहित्य शिक्षा के बारे में आपको पढ़ाया था। साहित्य शिक्षा का अर्थ बताया था, साहित्य शिक्षा की आवश्यकता बताई थी, शारीरिक शिक्षा के लाभ बताए थे और उसके अभ्यास प्रश्न भी हमने करा दिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य आपको पता होना चाहिए। स्वस्थ शरीर से में ही स्वस्थ मस्तिष्क की स्थापना की जा सकती है। आज आपने देखा होगा कि कहते हैं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ मनुष्य जो होता है अपने स्वस्थ शरीर से ही आगे अपने कार्यों को निर्धारित करता है। आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित यानी कमियों रहित, विकार यानी कमी जो होते हैं उनके रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। किसने कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है। अब आपको पता होना चाहिए रोग रहित एवं स्वस्थ रहने के लिए किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी जो है रोग ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि बाजार की खुली हुई चीजें जो होती हैं उन्हें खाने से हमें परहेज करना चाहिए। जो खुली हुई चीजें होती हैं उस पर मक्खियां भनभनाती रहती हैं, उन चीजों को हमें कभी खाना नहीं चाहिए। अगर उन चीजों को हम खाएंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा है शौचालय का प्रयोग करें, यानी हम खुले में शौच न जाकर के शौचालय का प्रयोग करें, जिससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा है शौच के बाद साबुन से अपने हाथ को साफ करें। शौच जाने के बाद साबुन या राख से अपने हाथ को साफ करें, जिससे गंदगी हमारे हाथों में न रहे। खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ को साबुन से साफ करें, यानी जब खाना खाने जाएं उससे पहले अच्छी तरीके से साबुन को से हाथ साफ करें। बासी भोजन कभी ना करें, सदैव ताजा और गर्म भोजन करें, बासी भोजन कभी ना करें। अगला है गंदे स्थानों पर नंगे पांव न घूमें। जो गंदे स्थान होते हैं जहाँ गंदगी होती है वहां पे नंगे पांव हमें नहीं घूमना चाहिए। अगला है शरीर को अच्छी तरह साफ करें, जिससे त्वचा के जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाएं, जिससे जो है हमारे शरीर से जो पसीना है वो निकलता रहे, बाहर निकल जाए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इन सारी चीजों को करते करते हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना है? नहाने के बाद क्या करना है? अच्छी तरीके से सूखे कपड़े से अपने शरीर को पोंछें भी। पोंछने से क्या होता है? पानी जो हमारे शरीर में चिपका होता है वो छूट जाता है और हमारा शरीर बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है सड़े हुए या देर से कटे हुए फल कभी नहीं खाएं। यानी जो सड़े हुए फल होते हैं या देर से कटे हुए रखे होते हैं उन फलों को हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अगला है नशीले पदार्थों का सेवन न करें। जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका हमें सेवन कभी नहीं करना चाहिए, जिससे भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अगला है अपने दांत, आंख, नाक, कान, नाखून तथा त्वचा, उसके साथ साथ वस्त्र आदि को नियमित रूप से साफ करें। यानी नाखून काटें, त्वचा को साफ करें, नाक, कान, आंख, दांत, इन सबको हम बराबर साफ करते रहें। घर के आसपास नियमित सफाई करते रहें। घर के आसपास यानी घर के अंदर बाहर सब जगह साफ सफाई रखें, जिससे भी हमारे स्वास्थ्य सही रहे। अगला है प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करें।
प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन शारीरिक व्यायाम करें, जैसे खेलना है, दौड़ना है, तैरना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है। इन सारी चीजों से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगला है घर एवं विद्यालय के आस पड़ोस पौधे लगाएं। यानी हमें जीवन के लिए प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधों से मिलती है, इसलिए हमें घर के आसपास और विद्यालय में भी पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हम पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। अगला है स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों को दूर करना। यानी स्वास्थ्य संबंधी जो भ्रांतियां हैं उनको हम देखें और ऐसा सोचना गलत है, उन चीजों को देखें कि इन चीजों को हम कैसे, क्योंकि हम कहते हैं मोटे जो लोग होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। क्या सही है? नहीं सही है। तो इन भ्रांतियों को समझें और इनको दूर करें। तो पहला क्या है, मोटा होना अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। यानी मोटा होना क्या अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है? ये गलत है, ये सूचक नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए महंगे फल खाना जरूरी है। क्या अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए महंगे फल की आवश्यकता है? ये भी नहीं है। पोलियो ड्रॉप पीने से बुखार आता है? ये सरासर गलत है। पोलियो ड्रॉप पीने से पोलियो जैसी गंभीर बीमारी जिससे बचा जा सकता है, ना कि इससे हमें बुखार आता है। लड़कियों को खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहिए। लड़के और लड़कियों को सबको खेल कूद में भाग लेना चाहिए, नहीं तो वो अस्वस्थ हो जाएंगे। खेल कूद से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ होते हैं। सफेद दाग, जो इसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, इसके रोगी के पास नहीं बैठना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सफेद दाग जो होता है छूने से नहीं फैलता है, तो इस भ्रांति से भी हमें बचना चाहिए। चेचक निकलने पर झाड़ फूक कराना चाहिए। आपको पता है चेचक निकलने पर झाड़ फूक कभी नहीं कराना चाहिए, सीधे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो इन ऐसी भ्रांतियों को समझने के बाद हमें इनसे दूर रहना है, इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना है। ठीक है ना। आप किन चीजों को करें और दूसरों को भी बताएं, वो कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले देखो, इन चीजों को, इन बातों को जानना है और दूसरों को बताना भी है। वो कौन सी बातें हैं आपको बतानी है? पहला तो है स्वास्थ्य जीवन जो होता है, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि हम रूढ़ियों को न माने। यानी जो रूढ़ियां हैं कि रूढ़िवादिता है उसको ना माने, और रोगों को दूर भगाने के लिए डॉक्टर की सलाह ले। जैसे कि आपको बताया गया ना, चेचक निकलने पर झाड़ फूक लोग कराने लगते हैं ना, कहते हैं ये देवी भवानी निकल आई है। तो क्या देवी भवानी थोड़ा निकल आई है? वो चेचक है, उसको बिना डॉक्टर के पास, यानी हमें रूढ़ियों से बचना है और रोगों को दूर भगाने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगला है पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए समय समय पर जो पोलियो की खुराक होती है उसे अवश्य लें, और अगर खुराक नहीं लेंगे तो हम पोलियो से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये भी हमें करना है और दूसरों को बताना है। मानसिक रोगों से बचाव के लिए झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े। यानी मानसिक रोग जो होते हैं उनसे बचाव के लिए झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े, और मानसिक विशेषज्ञ जो होते हैं या मानसिक डॉक्टर जो होते हैं उनसे हम सलाह अवश्य लें। कहते हैं ना इनके ऊपर भूत आ गया, किसी पे कुछ कहते हैं ना, तो इन चीजों के चक्कर में हम ना पड़े, सीधे मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। अगला है शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए लड़के लड़कियों को समान रूप से खेलों में भाग लेना चाहिए, और योगासन, प्राणायाम आदि ये क्रियाकलाप करनी चाहिए। चाहे बालक हो या बालिका, सभी को समान रूप से खेलों में भाग लेना चाहिए, और योगासन और प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है ना। अगला है कृमि संक्रमण एवं एनीमिया से बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। कृमि आपने देखा होगा, कहते हैं ना बच्चे के पेट में केचुए हो गए, कीड़े हो गए ना, वो कृमि होती है। कृमि संक्रमण व एनीमिया यानी खून की कमी से हमारे शरीर और बौद्धिक विकास जो है दोनों प्रभावित होता है। इसलिए क्या करना है, कृमि नियंत्रण के लिए हमें दवा का प्रयोग करें। जो अल्बेंडाजॉल होती है ना दवा, जो विद्यालयों में आपको अल्बेंडाजॉल टैबलेट मिलती है ना कीड़े की, उसको खाना चाहिए। और एनीमिया से बचने के लिए आपको फोलिक एसिड की टैबलेट भी विद्यालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है, उसको भी हमें खाना चाहिए। इसके साथ साथ कृमि नियंत्रण के लिए हमें नाखून छोटे रखने हैं, हमेशा साफ रखने हैं, पानी को भी स्वच्छ पीना है, स्वच्छ पानी पीना है, सब्जियों एवं फलों को साफ पानी से यानी धोना है, और कभी खुले में शौच नहीं जाना है, और नंगे पांव भी हमें नहीं जाना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कुछ इसमें अभ्यास प्रश्न मैंने बना दिए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। पहला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं? तो मैंने आपको बता दिया था अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा थी उसको मैंने बता दिया था। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। तो इसके लक्षण आपको देखना है। दूसरा है बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
खाने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, हमें डायरिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। गंदे स्थानों पर हमें नंगे पांव क्यों नहीं घूमना चाहिए? गंदे स्थानों पर हमें नंगे पांव इसलिए नहीं घूमना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो गंदगी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, वो हमारे शरीर में पर आ जाते हैं, जिससे हम गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको मैंने पहले ही बता दिया। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए हमें समय समय पर जो पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है उसको पीना चाहिए। अगला है कृमि संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? मैंने आपको अभी बताया है। कृमि संक्रमण से बचने के लिए हमें दवा का प्रयोग यानी अल्बेंडाजॉल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही नाखून छोटे रखें, हमेशा साफ पानी पिएं, सब्जियों एवं फलों को साफ पानी से धोएं, जो है खुले में शौच ना जाएं, नंगे पांव न चलें। ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे प्रश्न हो गए, इनको आपको कॉपी पे लिखना भी है और जहां समझ में ना आए व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं।